आज की कहानी का नाम है खूनी रहस्य। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति नगर। गांव का नाम तो शांति से भरा था, लेकिन यहाँ के हालात कुछ और ही थे। एक रात गांव के सबसे अमीर आदमी धनराज सिंह का शव उनके ही घर की लाइब्रेरी में मिला। उनका गला किसी नुकीली चीज से काटा गया था। पुलिस को उनके हाथ में एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर अधूरा शब्द आ लिखा हुआ था। पुलिस अब जांच शुरू करती है। थानेदार रवि शास्त्री इस केस की तहकीकात शुरू करते हैं। धनराज सिंह का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता, बेटा विक्रम, बेटी आर्या और एक नौकर माधव था। इसके अलावा उनके बिजनेस पार्टनर अरुण मेहता से भी उनकी पुरानी दुश्मनी थी। थानेदार रवि ने सभी से पूछताछ की। पूछताछ में उनकी पत्नी सुनीता ने कहा, मैं रात को सो रही थी, जब आँख खुली तो मैंने चीख सुनी, दौड़कर लाइब्रेरी पहुंची, तब तक धनराज का खून हो चुका था। इसके बाद उनके बेटे विक्रम से बात हुई तो विक्रम ने कहा कि पापा ने मुझे बिजनेस से निकाल तो दिया था, लेकिन मैं उन्हें क्यों मारूंगा, मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं तो शहर में था। इसके बाद उनकी बेटी से बातचीत हुई। बेटी ने बताया, पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तो तय कर दी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊं। इसके बाद उनके नौकर माधव से जब बात हुई तो उसने कहा कि साहब, मैं तो उनके साथ 15 सालों से हूँ, उनका हर एक आदेश मानता हूँ, उनका दुश्मन कैसे बन सकता हूँ। इसके बाद पुलिस ने अरुण मेहता, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि धनराज ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया था, लेकिन मैं आज तक उनके घर भी नहीं गया। सभी से पूछताछ होने के बाद थानेदार को कुछ बातें संदिग्ध लगीं। वह फटे हुए कागज की जांच करते हुए जान गए कि वह धनराज की डायरी का हिस्सा था। डायरी के कुछ पन्नों से पता चला कि धनराज को उनकी बेटी आर्या से खतरा था। थानेदार ने आर्या पर नज़र रखनी शुरू की। एक रात आर्या ने माधव के साथ मिलकर डायरी के बचे हुए हिस्से को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी बेटी आर्या ने स्वीकार किया कि वह अपने पिता की जिद से परेशान थी। उसने माधव को पैसों का लालच देकर यह हत्या करवाई। इसके बाद आर्या और माधव को सजा हुई। शांति नगर में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन यह घटना गांव के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई। कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।